उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में आज घोसी उपचुनाव को लेकर के सीएम योगी का आगमन हुआ। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो माफिया असलहा लहराते थे वो आज व्हील चेयर पर भीख मांगते नजर आ रहे हैं। घोसी का उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। घोसी के उस उपचुनाव को वही समझ पाएगा जिसने मऊ के दंगे को 2005 में नजदीक से महसूस किया होगा। उस समय समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार चल रही थी और गुंडा और माफिया सरगर्म मसला लहरा रहे थे। कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे तो कहीं गरीबों की हत्या कर रहे थे। तब सपा की सरकार थी, माफियाओं का कुछ नहीं कर पा रही थी और ना ही केंद्र में कांग्रेस के मुंह से कुछ बोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और मैं गोरखपुर से चलकर मऊ आया था आपके लिए लड़ने के लिए। याद करिए, दंगा करवाते थे लोग। जब ये दंगा करवाते थे तो जवाब देने के लिए मैं निकल पड़ता था। जो माफिया असलहा लहराते थे वो आज व्हील चेयर पर भीख मांगते नजर आ रहे हैं। इस सरकार में बिना भेदभाव की योजना का लाभ सभी को मिल जाए। तमाम ऐसी बातें कही, सुनिए। घोसी का ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, घोसी के इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। भाइयों बहनों, याद करिए, ये दंगा करवाते थे और तब हम चाटी नहीं देखते थे। तब हम लोग इन दंगाबाजों को जवाब देने के लिए निकल पड़ते थे। और भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया असला लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है।